पापा ये सब क्या है? आपको बुढ़ापा के आगे आप तो सठिया गए हो। अरे क्या हो गया, आप ऐसे ही क्यों बात कर रहे हो पापा से? पापा ने मुझे लीगल नोटिस भेजा है, इन्होंने केस कर दिया मेरे ऊपर। अभी वकील के पास से होकर आ रहा हूँ। क्या केस किया है? मुझे समझ नहीं आया, किस चीज का केस किया है? और पापा जी, घर में आपको खाना नहीं मिलता पापा जी, किस चीज की कमी है पापा जी? क्या हम अब आपको घर से निकाल रहे हैं? क्यों किया पापा जी आपने ऐसा? बहू के टाइम से खाना देने से और घर में रोक के रखने से पिता का कर्ज पूरा हो जाता है। कैसे हम कर्ज उतारे आपका? अब चाहते क्या हो? साफ साफ बोलते क्यों नहीं पापा जी? बेटा मैं ये चाहता हूँ, इसके जन्म से लेके आज तक जो भी मैंने खर्चा किया है वो मुझे सारा पैसा चाहिए बस। अरे पापा, आपने इनको जन्म दिया है, आपका फर्ज था इनको पालना, और इसके भी आपको पैसे चाहिए? बस ज्योति, अगर इन्हें मेरी परवरिश के पैसे चाहिए ना तो मैं दे दूंगा इन्हें, मुझे ये भी मंजूर है। लेकिन पापा जी, अगर आपको पैसों की इतनी जरूरत थी तो आप मुझसे सीधा मांग लेते ना। ये केस वेस का सारा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी पापा आपको? मुझे तो लगता है कि आपने ना मुझे पाल पोस के इसलिए बड़ा किया है ताकि मुझसे बड़े होने पर ना ये सारा पैसा वसूल कर सके आप। ठीक है पापा जी, आपने जो भी किया। जा ज्योति, तू मेरी चेकबुक लेकर आ। ठीक है बेटा, तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, पर ना हिसाब किताब में अभी कच्चा है। अरे मेरे साथ हिसाब तो कर ले, कितने का चेक काटना है, फिर चेक काटना मेरे नाम का। ठीक है पापा, आप ना बैठ के हिसाब ही कर लो और मुझे बताओ कि आपने कहां कहां कितना खर्चा किया है। मैं आपकी एक एक पाई लौटा दूंगा। बेटा जब तू पैदा होने वाला था ना, डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया था तेरी माँ को कि इस बच्चे को जन्म देने के बाद तेरी माँ को खतरा है, पर उसने अपनी जान पर खेलकर तुझे जन्म दिया। हमने तो ना तेरे जन्म के बाद दूसरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा, कल को तेरी परवरिश में कोई कमी ना रह जाए। और तेरी माँ के जाने के बाद तेरे स्कूल की फीस के लिए मैंने अपना घर बेच दिया, और तेरे कॉलेज के लिए मैंने बैंक से लोन तक ले लिया। पापा जी, कोई एहसान नहीं किया आपने इनके ऊपर, हर पिता यही करता है। आज इतने बड़े आदमी बन गए तो आपकी नीयत भी चल रही है। इतना पैसा लेकर कहाँ जाओगे पापा जी आप? बेटा नीयत तो मेरी कुछ और ही थी। मुझे लगता था कि मेरा परिवार पूरा हो गया, तुम्हारी शादी होगी, अब तुम्हारे बच्चे होंगे, मैं उनको खिलाऊंगा और घर में आराम करूंगा बस। आराम? पिताजी आपको कितना आराम चाहिए? आप सारा दिन घर में आराम ही तो करते हो। और कौन सा आपकी बहू आपसे कोई बर्तन मंजवाती है यहाँ पे? अरे बेटा, यदि बहू मेरे से ना घर के सारे काम करवाती, घर का पोछा लगवाती, सब्जी लाने को बोलती तो मुझे खुशी होती। लेकिन तुमने तो मुझे वो पीछे वाली बंद कोठरी में बंद करके रखा है, और ना किसी अपने रिश्तेदार से मिलवाते हो, ना कोई जान पहचान वाले से मिलवाते हो। मैं तो कैदी बन के रह गया हूं अंदर। चाहते क्या हो पापा जी? रिश्तेदारों से मिलवाकर अपनी बेइज्जती कराओ और सारा का सारा बंगला आपके नाम कर दूं? बेटा नहीं चाहिए बुढ़ापे में माँ बाप को कोठी बंगला पैसा। बुढ़ापे में तो माँ बाप को चाहिए बच्चों का प्यार, बच्चों का समय और बच्चों का पास बैठना। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए बच्चा। हाँ पापा जी, मुझे समझ आ गया। मैं काम के चलते ना आपको बिल्कुल भी समय दे नहीं पाया। तो पापा जी प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद जो भी मेरे पास समय होगा ना वो सिर्फ आप ही के लिए होगा। हाँ जी पापा जी। बेटा मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई, और आप लोगों को भी ये स्टोरी देख के इस बात को समझ जाना चाहिए कि बुढ़ापे में माँ बाप को आपका धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए तो सिर्फ आपका वक्त, आपका समय। तो दोस्तों, आप सभी को ये हमारी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताना। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, क्योंकि हमारा गिव अवे चल रहा है। आ जाओ, आप भी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मैं बोल रही हूँ कि स्टोरी वायरल हो गई, तुम लोग वायरल हो गई। इतनी अच्छी स्टोरी पापा के साथ बनाई है तो मेरे फेस की तो कोई पहचान ही नहीं रहेगी। तो प्लीज मेरी स्टोरी को भी लाइक कर दिया करना। तो दोस्तों, कल मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई वीडियो के साथ। रोज मिलेंगे नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। बाय बाय।